दोस्तों, भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, अगर सनातन सभ्यता की बेसिक शिक्षा ग्रहण करनी हो तो शुरुआत कहां से करें? क्या पहले वेद पढ़े जाए या उपनिषद या संहिताओं का चयन किया जाए या पुराणों की कथाओं से ही आरंभ करें? यही समझना दिक्कत भरा है कि शुरुआत कहां से करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमांत मिश्रा। मेरे साथ जुड़े इस वेबसाइट के जरिए एवं मेरे इस कोर्स का चयन करें और सनातन सभ्यता की सरल शिक्षा की शुरुआत करें। लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे। इसलिए सब लोग लौट आओ। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम अस्त्र डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। अधिक संख्या में होकर भी हम एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। अंगद की बात सुनकर भागते हुए वानरों ने कहा, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने प्राण प्यारे हैं। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। अंगद ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मयंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विध, पनस और हनुमान जी आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। अंगद ने अपने वचनों द्वारा वानरों को सुदृढ़ एवं बल विक्रम संपन्न बना दिया। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण ने गदा उठाकर वानरों को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 वानर तत्काल धराशाही हो गए। वह 16, 8, 10, 20 तथा 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं में समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है उसी प्रकार वानरों का भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। तत्पश्चात विशाल शरीर वाले वानर द्विध ने एक पर्वत उखाड़कर कुंभकर्ण पर फेंका, किंतु वह कुंभकर्ण तक न पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने घोड़े, हाथियों, रथों तथा राक्षसों को कुचल डाला। हनुमान जी ने आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात हनुमान जी ने पर्वत शिखर लेकर कुपित होकर कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी इस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, उसका सारा शरीर रक्त से नहा गया। फिर तो कुंभकर्ण ने शूल को घुमाकर हनुमान जी की छाती में मार दिया। उस शूल की चोट से हनुमान जी का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख नील ने कुंभकर्ण पर एक पर्वत शिखर चलाया, जिसे कुंभकर्ण ने मुक्के के आघात से चूर चूर कर दिया। इसके बाद ऋषभ, शरभ, नील, गवाक्ष और गंधमादन, इन 5 प्रमुख वानर वीरों ने कुंभकर्ण पर धावा किया। वे वीर चारों ओर से घेरकर कुंभकर्ण को पर्वतों, वृक्षों, थप्पड़ों, लातों और मुक्कों से मारने लगे। तभी कुंभकर्ण ने ऋषभ को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया। भुजाओं से दबकर ऋषभ के मुंह से रक्त निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। तदनंतर कुंभकर्ण ने शरभ को मुक्के से मारकर नील को घुटने से रगड़ दिया और गवाक्ष को थप्पड़ से मारा। फिर क्रोध से भरकर उसने गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। उसके प्रहार से व्यथित हुए वानर मूर्छित हो गए और रक्त से नहा उठे।
फिर कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन प्रमुख वानरों के धराशायी हो जाने पर हजारों वानर एक साथ कुंभकर्ण पर टूट पड़े। समस्त वानर कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए और उछल उछल कर उसे दांतों से काटने लगे। वे वानर नखों, दांतों, मुक्कों और हाथों से कुंभकर्ण को मारने लगे। तब अत्यंत कुपित हुआ राक्षस कुंभकर्ण समस्त वानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर भक्षण करने लगा। कुंभकर्ण अपने पाताल के समान मुख में वानरों को झोंकता जाता था और वे उसके कानों तथा नाकों की राह से बाहर निकल जाते थे। तब अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस कुंभकर्ण समस्त वानरों के अंग भंग करने लगा। फिर शूल हाथ में लेकर वह विशालकाय राक्षस संग्राम भूमि में विचरता हुआ वानर सेनाओं को दग्ध करने लगा। वे वानर कुंभकर्ण की मार खाकर भय से उद्विग्न हो उठे और विकृत स्वर में चित्कार करने लगे। कुंभकर्ण के हाथों मारे जाते हुए बहुत से वानर भयभीत होकर पुनः रणभूमि छोड़कर भागने लगे। कुछ वानर जिनका हृदय टूट गया था व्यथित हो भगवान श्री राम की शरण में जा पहुंचे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।